Subscribe now and press the bell icon. राजस्थान का देखो, राजस्थान का एक टॉपिक पढ़ेंगे, नदी और झील। राजस्थान की नदी और झील हम पढ़ने वाले हैं। देखो, नदी और झीलों से संबंधित जितने भी एग्जाम में आज तक जितने भी प्रश्न आए वो सारे प्रश्न इसमें हम करने वाले हैं। आज हमारे इसका जो नदी और झीलों का जो पार्ट का पहला पार्ट है इसमें अपन 50 प्रश्न करेंगे। देखते हैं आप कितने सही करवाते हो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, तो देखिए प्यारे साथियों आप कितने सही कर पाते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इतने अच्छे प्रश्न शायद ही आज तक आपने किसी बुक में पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, ठीक है ना। चलिए, तो देखो प्यारे साथियों, अपना जो टॉपिक है वो रहेगा राजस्थान की नदियाँ। देखो, राजस्थान नदियाँ और आपकी झीलें, उनसे संबंधित पहले क्वेश्चन जो हम करेंगे वो 1 से लेकर 50 तक के जो प्रश्न होंगे वो हमारे होंगे नदियों संबंधित। फिर उसके बाद हमारे झीलों संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे। तो प्यारे साथियों देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन होंगे। तो देखो, पहला जो आपका क्वेश्चन है वो किस प्रकार का, उसको आपको देखना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है। देखो, ये पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, पुलिस में पूछा जा चुका है ये। तो आपको बताना, राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है। घग्गर, ऑप्शन बी सांबी, या फिर बाणगंगा, या फिर माही नदी। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, जो राजस्थान में जो रुंडित नदी के नाम से जानी जाती है वो आपकी बाणगंगा नदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर है आपका यानी कि सी या आपका स यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए प्यारे साथियों, आपके कितने इसमें क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला आपका दूसरे नंबर का प्रश्न है कि तीर्थ स्थल जो गलियाकोट है किस नदी के किनारे स्थित है। देखो प्यारे साथियों, मैं आपको एक एक क्वेश्चन के एनालाइज भी करवा सकता हूं, लेकिन आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, देखना एक एक क्वेश्चन के जरिए आपको कितने क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे, आप देखते रहिएगा, ठीक है ना। तो तीर्थ स्थल जो गलियाकोट है वो किस नदी के किनारे स्थित है, आपको बताना है। परबन, माही, साबरमती या सोम नदी। तो प्यारा साथियों, जो आपका गलियाकोट जो आपका तीर्थ स्थल है यहाँ पे कहाँ पर है, ये आपके ध्यान रखना डूंगरपुर में। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और ये डूंगरपुर में जो गलियाकोट जो उस नदी किनारे, ये माही नदी के किनारे पर बना हुआ है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, सोम, माही और आपकी जाखम नदियाँ। इन नदियों के संगम पर ये यहाँ पर एक बेणेश्वर का मेला भी लगता है गलियाकोट में, ठीक है ना। तो गलियाकोट किस नदी के मुहाने पर आप किनारे स्थित है, यहाँ आपके माही नदी किनारे पर स्थित है। आपका बी ऑप्शन या फिर वैसा ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखो, आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी स्थान यानी कि जो आपकी उत्पत्ति स्थान है सुमेलित नहीं। देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यानी कि ऐसा कौन सा सही इसमें बताना आपको जो सही नहीं, यानी कि इधर आपकी नदियां दे रखी, इधर आपके उद्गम स्थल दे रखे, तो आपको बताना इसमें से सही कौन सा नहीं है। तो बताइए, सोम बीछामेड़ पहाड़ियाँ, या फिर जाखम छोटी सादरी, बाणगंगा सेवर पहाड़ियाँ, और रूपरेला उदयनाथ की जो पहाड़ियाँ, इनसे तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो प्यारा साथियों देखो, आपका जो देखो रूपरेल नदी, बिल्कुल सही बात है। रूपरेल नदी आपको उदयनाथ पर्वती जो आपका पर्वत है यानी कि आपके अलवर से निकलती, कहाँ से निकलती है, ये आपके अलवर से निकलती है। इसका मतलब ये तो आपका सही है। उसके बाद अगर हम बात करें जाखम नदी छोटी सादरी प्रतापगढ़, यानी कि ये भी सही है। आपका जो सीता माता का जो अभ्यारण्य वहाँ से निकलती है, ध्यान रखें, सीता माता अभ्यारण्य से निकलती है आपकी छोटी सादरी से आपकी जाखम नदी। बात करें हम आपकी सोम नदी बीछामेड़ पहाड़ी से बिल्कुल उदयपुर से, ये भी आपकी सही निकलती। लेकिन प्यारा साथियों, आपकी जो बाणगंगा नदी, ये सेवर की पहाड़ी भरतपुर से ना निकलकर ये आपकी कहाँ निकलती है, ये आपकी बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है, बैराठ की जो पहाड़ियाँ हैं जयपुर, वहाँ से निकलती है। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। यही आपका इसमें सही है, क्योंकि ये इसका स्थान गलत है। सेवर पहाड़ियाँ से प्यार साथियों भरतपुर में स्थित हैं, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि सेवर की पहाड़ियों के सारे सेवर अनुसंधान केंद्र आपके सरसों के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी। ये थोड़ा सा भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, भरतपुर के अंतर्गत। चलिए अगला देखते हैं प्यार से साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र में संबंधित नहीं है। तो बताइए, राजस्थान की कौन सी नदी जो आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। पहला क्वेश्चन कातली, दूसरा कांकणे, मेंढा और डाई। तो देखो प्यारे साथियों, आपकी जो कातली नदी है ये आपकी कहाँ से निकलती है, ये आपके सीकर और झुंझुनू में बहती है। उसके बाद आप कांकणे नदी, ये मसूरदी नदी या कांकणे नदी बोलते हैं, ये आपकी कहाँ बहती है, ये आपकी जैसलमेर में बैठती है। ये तो दोनों आपके आंतरिक प्रभाव की हैं। अब आपके पास बची मेंढा और आपकी डाई। अब आपको बताना कौन सी है। तो प्यारे साथी ध्यान रखना, ये मेंढा जो नदी है आपकी मेंढा, ये आपको कहाँ निकलती है, ये आपकी ध्यान रखना थोड़ा सा, ये जो आपकी जो सांबर झील है ना उसमें आकर गिरती है। ध्यान रखना, सांबर झील में 4 नदी आकर, उनमें से एक मेंढा भी है। आपकी डाई है जो, ये नदी आंतरिक प्रवाह की नहीं है, ये आपकी बंगाल खाड़ी का इसका अपवाद क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है आपको 5 नंबर का कि बाकल, मेंथा और आपकी हसमती सहायक नदियां हैं। यानी कि देखो आपकी बाकल और आपकी जो मेसा और आपकी हसमती जो ये सहायक नदी है किसकी है आपको बताना। देखो माही की है, बनास की है, साबरमती की है या फिर चंबल की। तो प्यारे साथियों ये आपकी जो नदियां हैं बाकल, मेंथा और आपकी हसमती ये आपकी किस नदी की हैं? ये आपकी है साबरमती नदी की। ध्यान रखना राजस्थान की एकमात्र नदी, उद्गम तो राजस्थान से होता है लेकिन मुख्य नदी है गुजरात की, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसका उद्गम तो आपकी साबरमती नदी का राजस्थान से होता है लेकिन ये जो नदी है मुख्य नदी के रूप में जानी जाती है, गुजरात की मुख्य नदी के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, इसकी हसमती, मेंथा और आपकी बाकल नदियाँ इसकी उपनदियों यानी कि उपनदी या फिर कैसे सहायक नदियाँ हैं। ठीक है ना, चलिए अगला आता है आपका 6 नंबर का प्रश्न कि परवन, निमाज और आहू सहायक नदियां हैं। आप सभी को पता होगा, इनको तो आप आसानी से कर दोगे भाई। परवन और निवाज और आहू किसकी सहायक नदियां हैं बताइए? काली सिंध की, बेड़च की, कोठारी की या फिर माही की। तो प्यारे साथी देखो परवन, निमाज और आपकी जो ये आहू नदियां हैं ये आपकी काली सिंध की सहायक नदियां, क्योंकि आपको सभी पता होगा काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ है आपके राजस्थान में गागरोन का दुर्ग। कहाँ पर? झालावाड़ में। तो आप सभी को पता होगा किसकी सहायक नदियां? काली सिंध की सहायक नदियां हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और काली सिंध की सहायक नदी होने के साथ साथ ही प्यारे साथियों बंगाल खाड़ी का अफवाह तंत्र, जो बंगाल खाड़ी जो अफवाह तंत्र उसकी भी उसके अंतर्गत शामिल की जाती है। ठीक है ना, इसका मतलब इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7 नंबर का प्रश्न कहता है कि जवाई नदी किन 2 जिलों की सीमा बनाती है? देखो प्यारे साथियों जवाई नदी पर आप पता होगा राजस्थान का जो मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से जाना जाने वाला कौन सा प्यारे साथियों एक वो है, आप पता होगा एक आपका सरोवर है जिसको राजस्थान का अमृत सरोवर कहा जाता है। उस सरोवर का नाम आपको बताना कौन सा। जवाई जो नदी है इस पर वो बना हुआ पाली के अंतर्गत ही भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, अब उसको आपको कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताना है। तो बताइए जवाई नदी किन 2 जिलों की सीमा बनाती है? जालौर पाली, पाली सिरोही, जालौर सिरोही या फिर पाली बाड़मेर। तो प्यारा सा ध्यान रखना जो आपकी जवाई नदी है ये जो सीमा बनाती है ये आपकी पाली और सिरोही की सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। प्यारा साथी क्वेश्चन नंबर आता है आपका 8। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा कि राज्य के किस संभाग का अववाह तंत्र अरब सागर व बंगाल खाड़ी में मिलने वाली नदियों से विभाजित है? देखो राजस्थान का ऐसा कौन सा अववाह तंत्र है जो बंगाल खाड़ी में जाती है उसकी नदियां और उसकी ही नदियां उस संभाग से निकलकर अरब सागर में जाती है? यानी कि ऐसा कौन सा संभाग है जिससे नदियों का उद्गम बंगाल नदियों से उद्गम होता है, उनका उद्गम होने के बाद वो नदियाँ कुछ नदियाँ तो अरब सागर में जाती है और कुछ नदियाँ बंगाल खाड़ी में जाती हैं। बताइए कोटा संभाग है, उदयपुर संभाग है, भरतपुर संभाग या फिर जोधपुर संभाग है? तो ध्यान रखना प्यारे साथी एकमात्र ऐसा संभाग है वो है आपका उदयपुर संभाग। कौन सा है? उदयपुर संभाग। देखो आपको बता दूं मैं आपको उदयपुर संभाग से आपकी निकलती है साबरमती नदी। कौन सी निकलती है? साबरमती नदी निकलती है, जिसका जो निकलती है साबरमती ये कहाँ जाती है? ये आपके अरब सागर में जाती है। और इधर इस यहीं से एक नदी निकलती है बेड़च नदी। कौन सी निकलती है? बेड़च नदी, जो आपके बंगाल खाड़ी का अववाह तंत्र है। इसलिए प्लस हम कह सकते हैं कि जो आपकी उदयपुर संभाग है ये आपका अववाह तंत्र अरब सागर और बंगाल खाड़ी दोनों के में विभाजित किया जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला आता देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। आपको बताना निम्नलिखित राजस्थान में नदियों का जो प्रमुख जल प्रपातों में सुमिलित है। यानी कि आपको बताना कि राजस्थान में जो नदियों के जो प्रमुख जल प्रपात है उनमें से कौन सा सुमिलित है, आपको इसमें से बताना। देखो इसको अब बताइए आपका इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए चूले जलप्रपात चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में, यह सही है गलत है? या फिर भीमलात मांगली नदी पर बूंदी में, या फिर मैना नदी पर भीलवाड़ा में? बताइए प्यार साथी कौन सा इसमें से सुमिलित है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1 2 3 4? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा जो आपके चूले जलप्रपात है वो चंबल नदी पर आपके चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल सही बात है। भीम जो मांगली नदी पर बूंदी पर बिल्कुल सही बात है। और मैना नदी पर भीलवाड़ा में बिल्कुल सही बात है। यानी कि 1 2 3 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला आता है 10 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है? देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपको बताना लूनी की सहायक नदी नहीं है। तो प्यारे साथियों मीठड़ी, सूकड़ी, तृतीय, सागी और साबी। तो बताइए प्यारे साथियों लूनी नदी कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 10 का वो हो जाएगा साबी नदी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी मीठड़ी, सूकड़ी, तृतीय और सागी ये तीनों ही नदियां किसकी सहायक नदी हैं? लूनी की सहायक नदियां हैं। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका, अगला आता है 11 नंबर का प्रश्न। देखो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है
कि निम्नलिखित में से जो निम्नलिखित बेसिन में से कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बेसिन जो उत्खात भूमि होती है स्थलाकृति उसके लिए प्रसिद्ध है। माही बेसिन, चंबल बेसिन, लूणी बेसिन या फिर बनास बेसिन। बताइए प्यार साथियों, आपके यहाँ पर बेसिन जी का बनास बेसिन कर लीजिएगा, बनास बेसिन। तो बताइए कौन से आपके यहाँ पर इसका जो उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध कौन सा है। तो प्यार साथी वो आपका आता है चंबल। जो आपके चंबल बेसिन है वो आपके उत्खात स्थलाकृति भूमि के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला आता है क्वेश्चन नंबर 12 कि गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है। तो आप आसानी से बता दोगे, गांधी सागर आपके एमपी में और राणा प्रताप सागर आपके राजस्थान में, दोनों ही चंबल नदी पर बने हुए। ठीक है ना। चलिए अगला आता, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम होता है। देखो प्यारे साथियों, यही क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा सकता कि भाई डूंगरपुर में 3 नदियों का संगम होता है। ध्यान सुनिएगा, सोम, माही, जाखम जो आपके वेणेश्वर धाम है उस 3 नदियों के संगम पर होता है। लेकिन यही क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ ले घुमाकर कि निम्नलिखित में से वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है, तो ध्यान रखना वो आपको कौन सा है, डूंगरपुर है। ठीक है ना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला आता, देखो कि बजाज सागर बांध किस नदी पर बना है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो बजाज सागर बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है। बताइए, बनास पर, चंबल पर, माही पर, लूनी पर। तो प्यारा साथी क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माही नदी पर बना हुआ है माही बजाज सागर बांध। कौन सा है, माही सागर बजाज, ये आपके बांसवाड़ा में बना हुआ, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में कि माही नदी पर। ठीक है ना। देखो प्यारे साथी, ये क्वेश्चन आपके पशुधन सहायक में पूछा जा चुका है कि कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो कुराल नदी है उसका संबंध राजस्थान के किस जिले से। बताइए, बूंदी से, बारा से, सीकर से, डूंगरपुर से। तो ध्यान रखना प्यार से, स्टार लगा लें इस क्वेश्चन को। जो कुराल नदी है इसका संबंध राजस्थान में बूंदी जिले से। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप लिख भी सकते हो। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है, देखो 16 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है। यानी कि ऐसा बताना राजस्थान की जो इसका पानी पूर्णतः राजस्थान में ही रहता है, यानी कि आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी आपको यहाँ पर बतानी, यानी कि जिसका संपूर्ण प्रवाह यानी कि जो पूर्णतः राजस्थान में बहती हो। तो बताइए, बनास नदी बिल्कुल पूर्णतः राजस्थान में बहती, लेकिन ऑप्शन देखते, चंबल नदी बिल्कुल नहीं बहती, लूणी नदी बिल्कुल नहीं बहती और माही नदी बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये अपना पूरा का जो पूरा जल है वो राजस्थान में सीमित रखती है, क्योंकि देखो ये आपके राजसमंद, खमनौर पर राजसमंद से निकलती है और रामेश्वर आपके सवाई माधोपुर तक जाती है। कुल मिलाकर 6 जिलों में राजस्थान में बहती है, उसके बाद चंबल में मिल जाती है। ठीक है ना। इसलिए इसका जो उद्गम राजस्थान में, समापन भी राजस्थान में ही हो जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला आता, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रभावित होती है। देखो आपको बताना कि कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रभावित होती है। तो देखो प्यारे साथियों, आपको बताना, देखो काली सिंध की अगर हम बात करें तो ये आपके झालावाड़ से मतलब होती हुई आपके कोटम नौनेर नामक स्थान पर चंबल मिल जाती है। इसका मतलब ये तो है ही नहीं। उसके बाद अगर बात करें सोम नदी, ये नदी आपकी कहाँ से निकलती है, बीछा मेढक पहाड़ी से निकलती है, उदयपुर से, और ये आपकी माही में मिल जाती है बेनेश्वर धाम पर। इसका मतलब ये भी नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें जोजड़ी की, तो जोजड़ी मुख्य नदी पाली की है, तो ये आपके कहाँ से निकलती है, ये आपके पाली से निकलती है और ये आपकी लूनी में मिल जाती है। इसका मतलब ये भी जयपुर में नहीं होती, ये भी नहीं होती। तो बची कौन सी, बाणगंगा, जो कि आपकी बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर किससे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही आप इन क्वेश्चनों को निकाल सकते हो। चलिए अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है सांभर झील में गिरती है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न, सांभर झील में कुल 4 नदियां गिरती हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन कौन सी गिरती हैं। ठीक है ना। तो बताइए, चंबल तो अपने आप में नदी है, ये तो गिरती नहीं है। आहू नदी है, जो देखो ये आप काली सिंध की नदी सहायक नदी है, काली सिंध आपकी चंबल की सहायक नदी है, इसलिए चंबल में गिर जाती है, ये भी नहीं हो सकती। बेड़च नदी आपकी बनास नदी की सहायक नदी है और बनास चंबल सहायक नदी, इसलिए ये भी नहीं हो सकती। तो आपकी सांभर में गिरती कौन सी है, मेंढा जो नदी है वो सांभर झील में गिरती है, जो कि जयपुर में। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका आता है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है। तो आपको बताना अंतः प्रवाही नदी नहीं है। तो बताइए, लिंक, मेंढा, बाकल और खंडेला। तो बताइए प्यार साथी, कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाकल। जो बाकल नदी है प्यारे साथियों,
ये आपकी आंतरिक प्रवाह की नदी है, नहीं है। बाकी आपको पता होगा खंडेला, खारी खंडेला आपकी देखो इसी वहाँ में सांबर नदी में गिरती है, ये भी, और मेंढा भी गिरती है, दोनों खारी खंडेला और आपकी मेंढा नदी है और आपकी लिंक नदी ये आपकी सांबर झील में गिरती है, इसलिए आंतरिक प्रभाव की है। और आपकी मानसी जो बाकल है यह आपके कहाँ पर है, ये आपको उदयपुर साइड बहती है, इसलिए यह आपकी नदी आंतरिक प्रवाह की नदियों में नहीं गिनी जाती। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी कौन सा सही युग्म नहीं है, आपको सही युग्म बताना। इधर तो नदी है, फिर उनकी सहायक नदी है, तो बताइए प्यार से क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपको बताना है कि साबरमती की बाकल भाई नदी जो उसका सहायक नदी है, माही की चाप है, बनास की सागी है, काली सिंध की निवाजत। बताइए क्वेश्चन सही, आपको युग्म जो सही नहीं है वो बताना। ठीक है, बाकी 3 सही है, एक इसमें गलत है, वो गलत आपको पहचानना है। तो देखो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसमें साबरमती की आपको पता होगा बाकल, बिल्कुल बाकल, हसमती, मेहनता वगैरह इसकी सहायक नदी है, ये बिल्कुल सही है। इसको मतलब यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो सही है। बी की बात करें तो आपको पता होगा माही की, बिल्कुल माही की चाप है, मोरेल, चाप, सोम, जाखम, इसकी माही की सहायक नदियाँ। बनास की जो सहायक नदी है बिल्कुल गलत, सागी जो बनास की सहायक नदी नहीं है, बल्कि काली सिंध की निमाज, आहू वगैरह इसकी परमनी काली सिंध की सहायक नदियों में आ जाती हैं, बल्कि यहाँ पर जो बनास की जो सहायक नदी है वो सागी नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, 20 निमे का सी राइट हो जाएगा। चलिए 21 नंबर का प्रश्न देते। 21 नंबर का प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से भी जानी जाती है। तो आप सभी को पता होगा कामधेनु या फिर नित्यबाही या फिर बारहमासी नदी के नाम से जानी जाती है आपकी चंबल नदी। कौन सी है, चंबल नदी जानी जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सीधा बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। देखो 3 सुमिलित है, एक सुमिलित नहीं है। इधर नदियां फिर उनकी सहायक नदियां, पहले ये तो नदी है फिर इनकी सहायक नदी। तो आपको बताना है इधर गंभीरी की सहायक नदी मेसवा है, या फिर माही की जाखम है, काली सिंध की परवन है, साबरमती की माजम है। तो बताइए कौन सा इसमें सही नहीं है। तो प्यारे साथी ध्यान रखना, देखो साबरमती की आपको पता होगा बाकल, मानसी और आपकी हसमती वगैरह, और आपकी ये बात करें माजम, ये तो सहायक नदी है। काली सिंध की बात करें परवन, निमाज, आहू वगैरह इसकी सहायक नदियाँ हैं। माही की बात करें सोम, सोम, सोप, और आपकी बात करें यहाँ पे सीप, और आपकी चाप, मोरेल, और हम बात करते हैं यहाँ पे जाखम, ये इनकी सहायक नदी आ जाती है। बाकी गंभीरी की जो एक होती है, देखो गंभीर और एक होती गंभीरी, गंभीरी नदी की मेसवा सहायक नदी नहीं है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 22 में ए राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे आप इनको याद रख सकते हो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23 कि कांकणे या मसूदी नदी का उद्गम स्थल कहाँ। देखो कांकणे या फिर इसको मसूदी नदी या मसूरी नदी के नाम से जाना जाता है। यह आपके जैसलमेर से निकलती, कहाँ से, जैसलमेर में बहती है। राजस्थान में अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, 17 किलोमीटर बहती है, और 17 किलोमीटर दायरे में बहुत बड़ा काम कर जाती है कि जो आपके मरुस्थल में बुझ झील का निर्माण करती है। मीठे पानी की एक बुझ झील है, उसका ही निर्माण करती है। ठीक है ना, जैसलमेर बहती है। तो आपको बताना भाई इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ से। तो देखो जैसलमेर बहती है तो शिव बाड़मेर, ये तो बिल्कुल गलत हो जाए क्योंकि जैसलमेर बहती है। बात करें पोखरण जैसलमेर, बिल्कुल गलत है। आपकी ऑनडी जैसलमेर, ये भी गलत है। आपकी कोटड़ी गांव या फिर कोटड़ा गांव से निकलती, कहाँ से, या तो एक कोटड़ी गांव आएगा या फिर इसको कोटड़ा गांव आएगा, वहां से निकलती है राजस्थान में। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोटड़ा गांव जैसलमेर से नदी निकलती है। ठीक है ना, चलिए अगला आएगा आपका कि निम्नलिखित में से अरब सागरी अफवाह तंत्र का उदाहरण है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से जो अफवाह तंत्र है यानी कि अरब सागर का, वो आपको बताना है। बताइए देखो इसमें आप कैसे पहचानोगे। देखो मेनाल, कोठाड़ी, बेडज, जोजड़ी, बेडज, मेनाल, कोठाड़ी, सोम, रूपरेला और जोजड़ी, बांडी, जवाई। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा। देखो प्यारा साथी, अब आप बताओगे अरब सागर का आपको पहचानना है, तो आप देखो कैसे पहचानोगे। देखो मेनाल, कोठारी का आपको चलो पता नहीं, लेकिन इतना पड़ा जो बेडच नदी है ये बनास की सहायक नदी है, और बनास किस में मिलती है, चंबल में, और चंबल किस में मिलती है, यमुना में, यमुना किस में मिलती है, गंगा में, और गंगा कहाँ पर जाकर गिराती है अपना जल, ब्रह्मपुत्र के साथ मेघना नामक स्थान पर। ये आपकी चंबल की जो गंगा नदी ये आपके बंगाल खाड़ी में मिला देती है। इसका मतलब जो बेडच जिसमें है वो तो गलत है, यानी कि ये गलत, इसमें बेडच ये गलत, यानी कि आप कह सकते हैं पहला और दूसरा गलत। अब बात आती है कोठड़ी, सोम, रूपरेला और जोजरी, बांडी और जवाई। ठीक है ना, देखो बात करते हैं अब हम सो, माही, जाखम, यानी कि ये तो जाती है। कोठाड़ी भी आपकी भीलवाड़ा से निकलती हुई ये भी जाती है क्योंकि ये भी उसी की नदी है। अब बात करते हैं रूपरेला आपकी नदी कहाँ, उदयनाथ पर्वत आपके कहाँ से निकलती है, ये आपके उदयनाथ पर्वत से निकलती है आपके थानागाजी अलवर से। ठीक है ना, और ये आपकी भरतपुर की साइड जाती है, भरतपुर साइड जाती है और यमुना में मिल जाती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये भी अरब सागर का अफवाह तंत्र के
रूप में नहीं जानी जाती, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 24 में। तो बात करें प्यार साथी, क्योंकि देखो ये तो वहां जाती है, इनकी दो तो वही हम कहते हैं सोम, ये तो अपवाह तंत्र की हैं, यानी कि देखो सोम अपवाह तंत्र की, बाकी ये नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत होगा। तो बच्ची क्या, देखो जोजड़ी बांडी जवाई ये तीनों के तीनों अपवाह तंत्र किसकी, अरब सागर का। इसके लिए हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर राइट हो जाएगा। सॉरी सी कहेगा हम, डी हम राइट हो जाएगा, ठीक है। द है डी हमारा राइट यहाँ पर हो जाएगा। देखो दोबारा समझिए, इधर बेड़च निकलती है, देखो आपके बना ये बेड़च बंगाल खाड़ी का और ये बंगाल खाड़ी का है ना। अब बात करते हैं, देखो प्यार साथियों किसका, रूप रेल, ये किसका, ये बंगाल खाड़ी का। इसका मतलब ये तीनों तो बंगाल खाड़ी के, ये तो गलत हो गए। हमारा बच्चा का यही चारों में यही ऑप्शन कैसे हैं जो कि अरब सागर तंत्र आते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखो क्वेश्चन आता है 25 नंबर का, कौन सा सुमिलित नहीं है। तो आपको बताना कौन सा सुमिलित नहीं है। इधर ये नदी है, फिर इनकी सहायक नदी है। बताइए, लूनी की जोजड़ी बिल्कुल सही है, यानी कि लूनी नदी की तो जोजड़ी है सहायक नदी, आपको बताना नहीं है, ठीक है ना। बात करें बनास की, तो बनास की मेनाल है, बिल्कुल सही बात है। बात करें माही की बाणगंगा, तो माही की बाणगंगा नहीं है भाई, माही की तो अलग आती है। देखो माही की हम बात करें, जाखम आती है, सोम आती है, सीप आती है, वगैरह वगैरह, इसकी ये सहायक नदी है। बाकी आपकी माही की बाणगंगा नहीं है, बाणगंगा और बाकी चंबल की पार्वती है, बिल्कुल सही है, पार्वती है, पाले नामक स्थान पर आपके चंबल में मिल जाती, ठीक है ना। तो ये भी सही है। बाकी हम बात करें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है 26 नंबर का। देखो 26 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो लूनी जवाई बेसिन है उसको किस नाम से जाना जाता है, यानी कि आपको बताना है। एक नाम तो उसका लूनी जवाई बेसिन है, उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। मृत नदी के प्रदेश, बांगर प्रदेश, गोड़वार प्रदेश या फिर शेखावाटी प्रदेश। तो देखो प्यारे साथी मैं आपको बता दूं, जो लूनी जवाई बेसिन के साथ अगर मैं बात करूं, जो कातली नदी है, ध्यान रखना कातली या फिर कातली नदी बोलते हैं, ये नदी का जो झुंझुनू में तौरावाटी है, जो इसका जो ऊपरी भाग है उसको तौरावाटी के नाम से जाना। ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि तौरावाटी प्रदेश कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखना, झुंझुनू में कातली नदी के किनारे को तौरावाटी प्रदेश कहा जाता है। उसी प्रकार से आपको बताना, जो मृत नदी का जो प्रदेश है, मृत नदी प्रदेश, ये आपके घग्गर नदी को कहा जाता है। किसको, घग्गर नदी का जो पार्ट है, यानी कि ऊपरी पार्ट, उसको नालवी के नाम से जान जाते हैं या फिर उसको मृत नदी के नाम जाना जाता, ठीक है ना। अब बात करते हैं लूनी जवाई बेसिन को किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना प्यारा साथियों, देखो शेखावाटी प्रदेश आप सभी को पता हो, शेखावाटी प्रदेश कैसे कहा जाता है। और बांगर और खांदर आप सभी को पता होगा, नवीन मृदा को खांदर और बांगर कहते हैं, जो पुरानी मृदा होती है उस प्रकार से। तो लेकिन आपका जो गौड़वार जो प्रदेश है उसको कहा जाता है लूनी जवाई बेसिन, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऐसे आप इन क्वेश्चनों को निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए अगला आता है 56 का जो मैदान का संबंध निम्न में से किस नदी से है। तो देखो प्यारे साथियों, आपको इनके दो क्वेश्चन बताऊंगा। देखो एक होता है 56 का मैदान, देखो आपकी जो ये माही नदी है इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखो आपका ये इस प्रकार से बहती है राजस्थान में 56 नदी, ठीक है। सॉरी, ये आपकी जो माही नदी है इस प्रकार से बहती है, जो कर्क रेखा को इस प्रकार दो बार काटती है, यानी कि ये नदी आपके बांसवाड़ा से घुसती है, आपकी बांसवाड़ा में मतलब ये प्रवेश करती है, और आपके इधर आप बांसवाड़ा टच में ही पड़ता है आपका क्या, प्रतापगढ़। यानी कि बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है यहाँ पर, इसको तो क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है यहाँ पर 56 का मैदान। क्या कहा जाता है यहाँ पर, इसी को क्षेत्र को कहा जाता है 56 का मैदान। फिर ये नदी आगे निकल जाती है, ठीक है ना। फिर ये नदी आगे निकल जाती है, इसी को पार्ट को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है माही नदी के पार्ट को 56 का मैदान, ठीक है ना। चलिए अगला आता है क्वेश्चन नंबर जो 28 है, यानी कि बेराच कोठारी खारी निम्नलिखित किस नदी की सहायक। देखो बेराच नहीं है, ये आपकी होनी चाहिए बेड़च नदी वो होनी चाहिए, ठीक है ना। ये किसकी सहायक नदी है, तो आप सभी को पता होगा, मैंने अभी आपको बता दी कि बनास नदी की सहायक नदी बेड़च कोठारी खारी वगैरह वगैरह जो नदियाँ किसकी हैं, ये आपकी बनास नदी की सहायक नदियों में गिनी जाती हैं, ठीक है ना। चलिए अगला आता है, देखो 29 नंबर का प्रश्न, देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके बारे में आपको देखो इसमें दे रखा है चंबल नदी के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो आपको इसमें चंबल नदी के बारे में गलत बताना, ठीक है ना। ये आपके चारों ऑप्शन हो। देखो पहला है कि यह यमुना की एक प्रमुख नदी है जिसकी लंबाई जो 960 किलोमीटर है। ऑप्शन ए बी कहता है कि मध्य भारत में स्थित नदी जो में ग्रेटर गंगा ड्रेजन जो आपकी ड्रेनेज सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है। ऑप्शन सी कहता है राजस्थान से होकर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है। और ऑप्शन डी है चंबल द्वारा यमुना के साथ संगम तक कुल क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में स्थित है। तो आपको बताना है
कि चंबल नदी के बारे में कौन सा कथन गलत है। आपको बताना क्वेश्चन नंबर यह आपका हो जाएगा 29 नंबर का प्रश्न है। तो इसको आप बताइए, आपके लिए 2 सेकंड का समय दिया जाता है, ठीक है ना। तो देखो प्यारे साथी, इसमें देखो आपका पहला भी सही है। इसकी जो संपूर्ण लंबाई 960 किलोमीटर 135 राजस्थान बहती है। मध्य भारत में स्थित जो नदी ग्रेटर ड्रेजन जो योजना सिस्टम उसमें शामिल किया जा चुका है इसको, और यह राजस्थान में होकर जो बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, बारूमास नदी कही जाती है। लेकिन ये नदी चंबल के द्वारा यमुना मिलती है, लेकिन इसके संगम पर कुल हिमाचल प्रदेश नहीं आता है, ना ही ये मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान में, इसलिए ये इसका गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी तीनों ही कथन ये इसके सही है, ठीक है ना। चलिए अगला आता है 30 नंबर का प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अववाह से संबंधित नहीं है। बताइए आंतरिक अववाह की नदी कौन सी नहीं है। साबी, घग्गर, काकणी, सागी। तो बताइए प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर आपके 30 का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, साबी, घग्गर, काकणे ही तो आपके आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, लेकिन सागी आपके आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं। ये आपके किसका, ये अरब सागर का अववाह तंत्र के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आता है आपका कि कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। यानी कि देखो राजस्थान का इस प्रकार है, यानी कि इधर से प्रवेश करती है। वो कौन सी नदी है तो आपको पता होगा, कांतनी नदी बिल्कुल राजस्थान में इधर से प्रवेश करती है। ये तो नहीं हो जाएगी। चंबल नदी इधर से प्रवेश करती है, ये भी नहीं। माही नदी इधर से प्रवेश करती है, ये भी नहीं। घग्गर नदी इधर से प्रवेश करती है। यानी कि आपकी उत्तर दिशा में प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है, घग्गर नदी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखो अगला अच्छा प्रश्न है कि चंबल नदी पर बने हुए जो बांध है, बांधों में से निम्नलिखित राजस्थान में स्थित है। देखो आपको चंबल नदी पर जो बांध है आपको राजस्थान बताने कौन कौन से राजस्थान में स्थित है, ठीक है ना। इस प्रकार से देखो इसमें कूट शब्द दिए हुए हैं, आप बताना कोटा बैराज, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। तो आपको बताना है कि कौन सा बांध राजस्थान में स्थित है। तो बताइए आपके, देखो मैं आपको बता दूं, देखो राजस्थान में कोटा बैराज, बिल्कुल कोटा बैराज राजस्थान में है। आपके गांधी सागर बांध आपके मंदसौर एमपी में, ये तो है नहीं है। आपके जवाहर सागर भी है और राणा प्रताप सागर भी है, तीनों बांध है। यानी कि ए आपकी सी और डी, आप देख लीजिए ए सी डी किस में, तो आपके देखो ए सी डी इसमें ही तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये भी गलत, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला आता 33 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है। तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, 56 का मैदान माही नदी पर, इसको इस प्रकार मैंने आपको समझाया था, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला आता है, अगला प्रश्न 34 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित है। यानी कि देखो इधर आपकी मुख्य नदी है, फिर आपकी सहायक नदी, और आपको सही सुमेलित है वो आपको बताना है। यानी कि ध्यान रखना प्यारे साथियों, इसमें 3 गलत है, एक ही सही है। तो आपको सही सुमेलित इसमें बताना, ठीक है ना। देखो चंबल की परवन सहायक नदी है, साबरमती की वात्रक सहायक नदी है, माही की कमला और लूनी की अनास। तो बताइए इसमें कौन सा सही सुमेलित है क्वेश्चन नंबर 34 में। तो प्यारे साथी देखो चंबल की देखो परवन नहीं है, बल्कि परवन किसकी, काली सिंध की, इसलिए ये तो ऑप्शन गलत हो जाता है। बात करें माही, माही की कमला नहीं है, कमला किसकी है, तो हम बात करें कमला साबरमती का, ये भी करते हैं। लूनी की अनास नहीं है, तो प्यारे साथियों इसमें साबरमती की वात्रा यही सही है, यानी कि वात्रक ये सही है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यही इसमें सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 में, ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि कांतली नदी का उद्गम स्थल है। देखो कांतली नदी का उद्गम स्थल आपको बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो बैराट की जो पहाड़ियां आपकी कहाँ पर हैं, बैराट की पहाड़ियां जयपुर में बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल होता है, ठीक है ना। छोटी सादरी प्रतापगढ़ में जाखम नदी का उद्गम स्थल है। बीछा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर में आपकी जो सीप नदी है उसका उद्गम स्थल है। अब बची कौन सी, कांतली नदी, खंडेला, सीकर। कौन सी नदी का उद्गम, कांतली नदी का उद्गम होता है। राजस्थान की अंत्य प्रवाह सबसे बड़ी नदी है, 100 किलोमीटर बहती है, ठीक है ना। ये भी थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, आपको इसमें से गलत बताना। मुख्य नदी है इधर, इधर सहायक नदी है, ठीक है ना। तो बताइए प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 1 काली सिंध की उजाड़, लूनी की खारी, बनास की मोरेल, मेज की कुराल। तो बताइए प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो इसमें पूछा गया है युग्म गलत है। तो देखो काली सिंध की उजाड़ बिल्कुल सही है, ये तो ऑप्शन सही है। बनास की मोरेल बिल्कुल सही है, और मेज की कुराल भी सही है। तो यानी कि हम कह सकते हैं लूनी की खारी ये बिल्कुल गलत है। खारी नदी किसकी सहायक नदी, खारी नदी आपकी बनास नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला आता है क्वेश्चन नंबर 37
कि माही नदी का किनारा कहलाता। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्यारा साथी। मैं आपको इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बताऊंगा कि जो माही नदी है उसका किनारा क्या कहलाता। देखो माही नदी राजस्थान में इस प्रकार से प्रवेश करती है, इस प्रकार से वापस हो जाती है, यानी कि ये कर्क रेखा हुई, यहाँ पर आपका बसा हुआ प्रतापगढ़, ठीक है ना। तो ये प्रतापगढ़ है, ये आपका बांसवाड़ा हो जाता है, ये आपका देखो बांसवाड़ा, ये आपके थोड़ा डूंगरपुर की सीमा पर बसा हुआ कर्क रेखा की पे, और ये डूंगरपुर से वो निकल जाती है। तो अब हम बात करते हैं जो बांसवाड़ा डूंगरपुर का जो क्षेत्र है, इसके किनारे को यहाँ कहा जाता है छप्पन का मैदान। क्या कहा जाता है? छप्पन का, यानी कि छप्पन का मैदान किस किनारे पर बसा हुआ है? किस नदी? तो माही नदी किनारे बसा हुआ। लेकिन माही नदी का जो किनारा है, यानी कि हम बात करें जो आपके प्रतापगढ़ में जो किनारा है ना, यहाँ का जो किनारा है, इसको कहा जाता है किस, क्या? कांठल कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? कांठल कहा जाता है। तो यही इसका राइट आंसर, यानी कि माही नदी किनारा क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है। छप्पन क्या कहलाता है? माही नदी के जो स्थित जो क्षेत्र है वो छप्पन कहलाता है मैदान, और कांठल कहलाता है उसका किनारा। माही नदी का जो किनारा वो कहलाता है कांठल, और जो जहाँ क्षेत्र अववा क्षेत्र वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका छप्पन कहलाता है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आपको ऑप्शन बताना कि भाई थली क्या है और आपको देवल का है, दोनों आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। चलिए देखो अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से पढ़ना। यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम स्थल से अंत तक यात्रा करते हैं तो हमको किस इसकी सहायक नदी किस क्रम में पाएंगे? देखो यदि हम लूनी नदी के उद्गम से, यानी कि लून नदी के उद्गम से अगर हम चर्चा करें, बात करें लून नदी जहाँ से उद्गम होता है, और अगर हम इसकी यात्रा करना चाहें तो हमको कौन कौन सी नदियों का, जो इसकी नदियाँ पहले कौन कौन सी नदियाँ हमको मिलेंगी, ये हमको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 है, इसको आप ऐसे थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है ना। तो बताइए। तो देखो प्यार साथियों, लूनी नदी का उद्गम होता है नागपाड़ अजमेर से, और इस प्रकार 6 जिलों में बहती हुई आपकी ये अरब सागर की ओर निकल जाती है, ठीक है ना। या फिर कच्छ के रण में निकल जाती है, ज़्यादा पानी आता है तो ये चली जाती है, ठीक है ना। तो देखो ये आपके अजमेर से निकलती है और राजस्थान के 6 जिलों में होकर बह जाती है। तो आपको बताना क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 38 है। तो इसमें आपको बताना है कि भाई इस अगर हम यहाँ से निकलकर इसकी यात्रा करें तो हमको किस प्रकार से इसकी नदियाँ, सबसे पहले कौन कौन सी नदियाँ मिलेंगी। तो प्यारे साथियों, अगर हम इसकी इस प्रकार से भाई इसकी यात्रा करें तो हमको जो 38 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें जो हम बात करें तो 38 नंबर प्रश्न हम किस किस प्रकार से जाना होगा, तो ये आपको इसमें बताना, ठीक है ना। तो बताइए इसमें किस किस प्रकार से यात्रा करेंगे। तो देखो प्यारे साथी, पहले सबसे हमको जाना पड़ेगा कहाँ पर? गुहियाकूट में, यानी कि हमको पहले जो नदी मिलेगी सबसे पहले वो हमको मिलेगी कौन सी? गुहियाकूट। फिर उसके बाद मिलेगी हमको शुकड़ी नदी, फिर उसके बाद बांडी, और फिर हमको जवाई नदी। इस प्रकार से हमको इसकी सहायक नदियाँ मिलेंगी। पहले आएगी कौन सी? ध्यान रखना, यही इसका क्रम है, इसमें मिलने की सहायक नदियों क्रम ये पहले गुहिया आएगी, फिर इसकी शुकड़ी आएगी, फिर इसमें बांडी मिलेगी, फिर उसके बाद इसमें जवाई मिलेगी, फिर इसके आगे निकल जाएगी नदी, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, यानी कि 4 3 2 1 इस प्रकार से इसका क्रम है ऑप्शन नंबर 38 में, ठीक है ना। चलिए 39 नंबर का प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न है कि भीमलत जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आप सभी को पता होगा भीमलत मांगली नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला आता है, देखो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन उटंगन नदी भी कहलाती है, यानी कि कौन सी नदी उटंगन नदी के नाम से भी जानी जाती है। आपसे पूछा जा चुका क्वेश्चन। देखो प्यारे साथियों, आपसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रख। एक तो आपको कुराल पूछा गया, कुराल नदी क्या है ये पूछा गया है। एक आपको उटंगन नदी पूछा गया है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बताइए, गंभीर नदी, काली सिंध, लूनी, रूपरेल नदी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर। ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो आपकी उटंगन नदी है, ये आपकी गंभीर नदी को कहा जाता है उटंगन नदी, ठीक है ना। चलिए अगला आता है आपका 41 नंबर का प्रश्न कि अलवारी, यानी कि कहते हैं अरवारी, या फिर हम कह सकते हैं लसवारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। बताइए प्यारे साथियों, असवारी या फिर लसवारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सवाईमाधोपुर जिले से, थानागाजी के पास, सरकरा बांध से, पाली से, या फिर हेमावास से। तो बताइए प्यार, हेमवास नहीं प्यार, हेमावास बांध से, ठीक है ना। तो 41 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रखना प्यारे साथियों, लसवारी जो नदी है इसका उद्गम थानागाजी के पास सकरा बांध से होता है, ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है। तो प्यारे साथियों, जयसमंद झील है, इसका जो उपयोग में लाया जाता है जल किस नदी के द्वारा? गोमती, बनास, चंबल, सोम। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी गोमती नदी पर, यानी गोमती नदी का पानी जो जयसमंद झील में उपयोग द्वारा लाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला आता है 43 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में राजस्थान सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इनमें से आपको बताना सबसे लंबी नदी कौन सी है।
लूणी है, चंबल है, माही है, घग्गर है। तो प्यारे साथी ध्यान रखना, राजस्थान में अगर इन नदियों की बात करें तो इनमें जो सबसे लंबी नदी बात करें तो कौन सी है, तो वो आपकी चंबल है, 980 के समथिंग बहती है। ठीक है ना। चलिए अगला बात करें तो अगली नदी आती है आपकी 44 नंबर की, कि किस नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है, यानी कि अर्जुन गंगा कहलाने वाली नदी कौन सी है, तो बताइए। बाणगंगा, माही, लूणी, चंबल। तो प्यारे साथी ध्यान रखना, जो अर्जुन गंगा कहा जाती है वो आपकी बाणगंगा नदी है। ठीक है ना। चलिए अगला आता है 45 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की एक सहायक नदी नहीं है, सॉरी सहायक नदी, चंबल की एक सहायक नदी कौन सी आपको बताना है। देखो लूनी अपना आप एक नदी, ये कोई सहायक नदी नहीं है। बाणगंगा, बनास और सागी। तो बात करें प्यार साथी, जो बनास नदी है वो एक चंबल की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है, इसलिए आपकी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला आता है 46 नंबर का प्रश्न कि राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। देखो प्यार साथी बहुत अच्छा प्रश्न है कि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आप सभी को पता होगा चंबल की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो आपकी आती कौन सी, बनास, 480 किलोमीटर बहती है। ठीक है ना। चलिए अगला आएगा प्रश्न है, वन की आशा कहा जाने वाली नदी किसे कहा जाता है। देखो वन की आशा एक होती अर्जुन की गंगा, अब प्यार साथी वन की आशा बनास नदी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर से यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आता है कि कोटा निम्नलिखित में किस नदी के किनारे बसा हुआ या फिर स्थित है। तो ध्यान रखना प्यार साथी, जो कोटा है वो आपके चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक अंतर्देशीय नदी जो महासागर तक नहीं पहुंच पा रही है। बताइए प्यार साथी कौन सी नदी जो अंतर्देशीय नदी है लेकिन वो महासागर तक नहीं पहुंच पा रही है। बताइए नर्मदा, साबरमती, घग्गर, माही। तो बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 49 का राइट आंसर क्या होगा, तो वो घग्गर नदी है, जो अंतर्देशीय नदी तो है लेकिन महासागर तक नहीं पहुंच पा रही, तो वो आपकी घग्गर नदी। ठीक है ना। चलिए आज का आखिरी प्रश्न है आपका, देखो प्रश्न है, खारी नदी और मिथाई नदी का संगम किस नदी को जन्म देता है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि खारी नदी और मिथाई नदी जो उनके संगम से कौन सी नदी बनती है, तो बेडच, लूणी, बांडी, चंबल। तो बताइए प्यार साथी क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना खारी नदी और मिथाई नदी के संगम जहाँ मिलता है वहाँ से बनती है बांडी नदी, इसलिए हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। तो प्यार साथी ये रहे थे आपके 50 क्वेश्चन। कल से आपका इसी टाइम आएगा 51 से लेकर आपके 100 तक के प्रश्न होंगे, जिसमें आपको बहुत ही शानदार तरीके से इसी प्रकार से आपके नदी और झीलों संबंधित क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई एक लाइक करके और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना। इस राजस्थान से जीके का पूरे पार्ट आपको मैं कराऊंगा इसी क्वेश्चन माध्यम से। आप सभी को पता होगा एकीकरण का पूरा चैप्टर मैंने आपको बड़े अच्छे से करवा दिया। ठीक है ना, विद आपको क्वेश्चन सहित। चलिए मिलेंगे बदल किसी और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ठीक है ना। चलिए।